आपको उसकी कुछ खामियां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाराम तिवारी जी बताएंगे, जो आप लोगों को इनके साथ के लिए खड़ा जब हो गया तो आपको उस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि आखिर इनके साथ किस तरीके से नाइंसाफी हुई है। उन पॉइंटों को और जितनी बातें आपको बताएंगे गंगाराम तिवारी जी, एक एविडेंस लिखित बातें बताएंगे हर चीज का। तो जो परिचय आपको बताया मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये डॉक्टर गंगाराम तिवारी जी हैं, अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये तकरीबन पिछले 10 साल से लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं और ये विधि में पीएचडी हैं। विधि का मतलब कानून, वकालत जिसको कहते हैं आप लोग, उसमें पीएचडी हैं और हर एक चीज पे इनकी बारीकी से नजर होती है और हर एक चीज को उसकी निचोड़, जैसे आप दूध में से मक्खन निकाल के घी निकाल लेते हैं, वैसे ये सारी चीज के निचोड़ निकाल लेते हैं। उसी के दम पे हम ये काम करते हैं। उस कानून में जो कमियां हैं जो हमें सामने प्रेजेंट करना होता है, जिसके तहत हम आपका अनलॉक करवाएंगे। गुरु जी से निवेदन है कि गुरु जी सरफेसी की बात नहीं है बताएं। यहाँ पर आए हुए सभी सज्जनों और मातृशक्ति का नमन करता हूँ। और आज हम लोग जिस विषय को लेकर आए हैं वो क्या नाम है? पूनम सैनी। ये पूनम सैनी का विषय नहीं है। अगर ये मानकर चलिए कि हम केवल पूनम सैनी के लिए आए हैं तो इसका मूल कारण पूनम सैनी शिकार हैं, उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जब गुलाम हुआ तो हमारे देश के गद्दार नेताओं ने हमको सिखा दिया कि हम आजाद हो गए, जबकि वास्तविकता यह है कि ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के द्वारा ब्रिटेन की सरकार चलाने का ठेका भारत के गद्दार नेताओं को मिला और उस ठेकेदारी के तहत आज हमारे देश को लूटा जा रहा है। अब उस लूट का सबसे बड़ा जो कारण है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नामक एक कंपनी का निर्माण ब्रिटेन सरकार ने किया, लेकिन भारत के अधिकांश लोगों को अभी ये नहीं पता है कि ब्रिटेन की सरकार की ये लोगो लगी हुई जो गारंटी पत्र हम लेकर घूम रहे हैं और जिसके ऊपर लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत की है या ब्रिटेन की है। अगर हमारे देश के गद्दार नेताओं ने ये बताया होता जनता को तो शायद आज हमारे देश की ये दुर्गति नहीं। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश की मुद्रा 1 रुपये बराबर $1 थी कि नहीं थी? बोलो भाई, बोलिए। थी ना? आज क्या रुपये का डॉलर है? 90 रुपये, यानी आज 97 हो गया तो है तो 100%। हम 90 के हिसाब से मान रहे, तो हमारे देश का विनाश 90% हो गया कि नहीं हो गया? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रशासन तथा कथित भारत में गुलाम भारत का नेतृत्व करने वाली सरकारें और हमारे देश के प्रशासनिक अधिकारी और मीडिया के लोग। तो भाई मीडिया भी जिम्मेदार है कि नहीं? अगर मीडिया ने बताया होता कि हमारे देश की रुपया ब्रिटेन छापती है और ब्रिटेन की तादाद पर छापती है 1 रुपए के बदले में, जब वो आपसे 777 मिलीग्राम सोना
या उसी का 10 गुना चांदी रहती। बिना सोना और चांदी जमा किए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भारत के किसी नागरिक को ये गुलामी का गारंटी पत्र भी नहीं मिलता। और इस लूट में शामिल लोगों के कारण आज भारत के 140 करोड़ लोगों के जीवन और आजीविका का संकट पैदा हुआ, जिसके लिए हम लोग पटना हाईकोर्ट गए। पटना हाईकोर्ट ने हमको गंभीरता से सुना और उसने आदेश किया कि किसी भी कंपनी को किसी भी दशा में किसी भी नागरिक के जीवन और आजीविका के अधिकार को समाप्त करने का अधिकार नहीं है। ये हमारा कानूनी अधिकार। दूसरी चीज, नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को पुष्ट करने के लिए एक कानून बनाया जिसका नाम है सॉफ्टवेयर एक्ट। तो जब आप सॉफ्टवेयर एक्ट की पहली लाइन पढ़ेंगे तो आपको पहली लाइन में ही लिखा हुआ मिलेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यदि संतुष्ट हो तो क्या हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को संतुष्ट करके और इस देश में जीवित रह सकते हैं? बोलो भाई। ये है सॉफ्टवेयर एक्ट। और इस सॉफ्टवेयर एक्ट की पहली लाइन में लिखा है, अध्याय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण यानी ब्रिटेन की सरकार की व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए और पुनर्निर्माण का विनियमन है। यानी रिजर्व बैंक को विश्वास हो कि सार्वजनिक हित में रिजर्व बैंक को विश्वास होगा भाई। और हमें रिजर्व बैंक को विश्वास में लेने की आवश्यकता क्या है? 1 रुपए बराबर $1 से हम 90 और 97 रुपए के डॉलर पे आ गए। क्या अभी भी हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तरफ मुंह देखने की आवश्यकता है क्या? नहीं। बोलो भाई। क्यों मैडम? है कि नहीं है? नहीं है ना? तो इस तरीके से हमारी व्यवस्था में बैठे हुए जिनका दायित्व है हमारी रक्षा करना, वही हमारा उत्पीड़न और शोषण कर रहे हैं। और जब ऐसी स्थिति हो तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अन्यायिनः अन्यात् पुण्यम। हर व्यक्ति का ये कर्तव्य भी है और अधिकार भी है कि जहाँ पर अन्याय हो रहा हो, अगर आपकी शक्ति चलती है तो अन्याय करने वाले का वध कर दीजिए। ये मेरे नहीं, भगवान कृष्ण के शब्द हैं। गीता में उन्होंने महाभारत होने से पहले पांडवों को समझाया, कौरवों को समझाया, और जब स्थिति नहीं बनी तो उन्होंने कहा, अन्यायिनः अन्यात् पुण्यम। हे अर्जुन, ये अन्यायियों की सेना है और इनका वध करना तुम्हारा कर्तव्य है।